कशिश मिश्रा जी पुणे से, महाराज जी आलस और मोबाइल के अधिक प्रयोग पर जीत कैसे पाया जाए, कृपया करके बताइए। इसमें तो देखो आपको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार नींद, भोजन, बोलना और भोग, इनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो और जितना चाहो आप घटा सकते हो। भोजन को थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ तो जो आदमी 35 रोटी खा सकता था वो अब 1.5 रोटी पर जीवन व्यतीत कर रहा है और स्वस्थ है। 35 रोटी से कम करके जब साधना में आया तो अब 1.5 रोटी पे वो आदमी जीवित है और 35 रोटी पाने वाला भोजन कम किया गया। इसी तरह जो आदमी 7 घंटे 8 घंटे सो सकता है वह 3 घंटे में नींद पूरी करता है, यानी कि वो अपने आप को 24 घंटे में 3 घंटे सोकर पूरा काम चला लेता है। और जिस प्रकार बोलने का अभ्यास बहुत होता है लेकिन मौन रखना बहुत कठिन होता है, इसलिए कम बोलो, कम सो, कम खाओ और भजन करो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। और जब भजन में रुचि होगी तो मोबाइल में क्या देखे, सब झूठी बात है, कोई सीरियल है, कोई सिनेमा है, कोई नौटंकी है, सब झूठी बात है। तो क्या देखना है उसमें, केवल समय नष्ट करना है अपना। इतना सामग्री मोबाइल में है कि अगर 24 घंटा लगे तो लगे रहो इसी में। फेसबुक है और कौन सा है वो, हाँ इंस्टाग्राम, सब इसी में लगे रहो। लेकिन हमसे लोग कहते हैं कि गुरुजी जी आपका सत्संग सुन के ऐसा लगता है कि 4 बजे उठेंगे, अच्छे से नियम पालन करेंगे और 4 बजे का अलार्म भी लगा दूंगा मैं, और इतना घंटा मतलब माला करना है, नाम जप करना है। मोबाइल सिर्फ आधा घंटा यूज करना है, फिर इसके बाद स्विच ऑफ करके रख दूंगा। लेकिन गुरुजी मेरे 4 बजे का अलार्म 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे हो जाता है, तो मैं कैसे जल्दी उठूं, बताइए गुरुजी। देखो हमने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया। 1 बजे जगते हैं, मतलब 1 बजे हम जगते नहीं, 1 बजे तो हम शौचालय में जाते हैं। कभी हम 11 बजे जग जाए, कभी 12 बजे जग जाए, कभी 11:15 बजे जग जाए, तो देखो कैसे उठा जाता है जल्दी। ऐसे थोड़ी उठा जाता है कि रजाई से झांक लिया, घड़ी देख लिया। नहीं, पहला काम रजाई फेंको, पहला काम रजाई को फेंको और उठ के बैठ जाओ। अगर झपकी आने लगे तो उतर के खड़े हो जाओ, टहलो, पानी पियो, शौच, स्नान करो, फिर अपने साधन में लग जाओ। अलार्म थोड़ी उठाता है। अब हम आपको कह रहे हैं कि आप रोज संकल्प करके लेटो कि मैं 3 बजे उठूंगा, तो आप देखोगे आपकी आंख खुलेगी और घड़ी में देखोगे तो 3 बजा हुआ होगा। वो परमात्मा आपके संकल्प की पूर्ति करता है। हमने कभी घड़ी और अलार्म नहीं किया। अपने समय से उठ जाओ, अभ्यास से ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे अलार्म बजा और आपने सुना तो तुरंत उठ जाओ, एकदम उठ जाओ, बिल्कुल आलस्य मत करो। ऐसा करो, पहले बिस्तर से हटो, रजाई फेंक दिया, बाहर हो गए और फिर एकदम मुंह हाथ धो करके फिर नाम जप करने लगो। जो अपनी दिनचर्या है उसमें में लग जाओ। हमें लगता है अगर हम अभ्यास करें तो सब हो सकता है। और देखो मोबाइल चलाने का हम कह रहे हैं कि आप 1 घंटा या आधा घंटा ही केवल नियम रखें। हर समय मोबाइल में लगे रहना सही नहीं है। आजकल तो ऐसे लोग हैं कि गाड़ी भी चला रहे हैं तो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, खुद भी मरोगे और दूसरों को मारोगे। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे मोबाइल में लगे रहे तो कोई भी 1 सेकंड में सामने वाला तुम्हें ठोक देगा या तुम सामने वाले को ठोक दोगे। मोबाइल बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत बुरी चीज भी है। अच्छी चीज ये है कि आप अच्छे अच्छे उसमें से चैप्टर ले सकते हो, प्रसंग ले सकते हो, समय पर आप किसी को फोन कर सकते हो। इसलिए मोबाइल बचाओ पक्ष में भी बहुत है और फंसाओ पक्ष में भी बहुत है। तो इसलिए विवेक का प्रयोग करो, अच्छा ग्रहण करो, बुरा का त्याग कर दो, अभ्यास युक्त रहो जिससे आपकी नींद आदि नियत समय पर हो जाए। 6 घंटा सोना चाहिए गृहस्थ आदमी के लिए और साधु महात्माओं को 3 घंटा 4 घंटा जितने में निपटा ले। तो सार बात यह है कि निरंतर अभ्यास से हर कार्य संभव है। आप अभ्यास से सुबह जल्दी उठ सकते हैं, अभ्यास से अधिक भोजन करना कम कर सकते हैं, अधिक बोलना, अधिक समय तक सोना आदि सब चीजों पर नियंत्रण कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप नाम जप मत छोड़ना। निरंतर 24 घंटे राधा राम कृष्ण शिव हरि आदि नाम का जप करने का, नाम चिंतन का अभ्यास बढ़ाओ। यह अभ्यास तुम्हें बाकी अभ्यास में सफलता दिलाने में रामबाण काम करेगा, क्योंकि नाम जप के बिना आप किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। निद्रा, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, दूसरों की निंदा करना, मोह करना, ये सभी हमारे शत्रु है। और सबसे बड़ा शत्रु हमारा बिग गैल मन है, जिसे केवल नाम जप से ही संभाला और सुधारा जा सकता है। और इसीलिए स्वयं शिव जी निरंतर राम नाम, नारद जी नारायण नारायण, सनकादि रस्सी हरि शरणम, स्वयं कृष्ण भगवान निरंतर राधा राधा जपते रहते हैं।
तो इसलिए नाम जप में बहुत शक्ति है, बहुत रहस्य है, इसलिए सब निरंतर नाम करते रहते हैं। तो आप भी जपो राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, हरि हरि। जय श्री सीताराम प्रिय भक्तों।